बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, सुबह की वीडियो की शुरुआत ही आपको मैं इस हालत से दिखा रही हूँ कि रात को यहाँ पर बच्चों की महफिल थी और काफ़ी लेट तक जमी रही, तो मुझे टाइम नहीं मिला उसको ठीक करने का, क्योंकि फिर इसके एग्जैक्ट बाद दानियाल सो गया था और फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर मैं यहाँ पर कुछ भी काम करती तो फिर सुबह की शुरुआत हमने फिर इधर से ही शुरू की। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। बहुत शुक्रिया। इतने सारे मैसेजेस आपके आए इंस्टाग्राम पर भी और कमेंट्स में भी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एक और चीज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि मेरी वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो जिस पे 1 लाख प्लस व्यूज़ हो गए हैं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। 1 माह हो गया था आई थिंक उसको अपलोड किए हुए, और इतनी ज़्यादा अभी भी उस पर वैसे ही व्यूज़ आ रहे हैं और मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने उसको इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया। उसके बाद मैं जो स्पेशल आज जो मेरे जहन में टॉपिक था ना, जिस पे मैं बात करना चाहूँगी कि मैं कल कमेंट्स आपके मैसेजेस पढ़ रही थी ना, तो एक मैसेज मुझे आया एक लेडी का कि उनका एक चैनल है यूट्यूब पे, तो वो बहुत स्ट्रेस में थी। उन्होंने मुझे इतना लंबा सा मैसेज किया कि मैं बहुत 2-3 साल से शायद उनका चैनल बनाया हुआ है और मैं बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। मेरे मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबी बात की, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत स्ट्रेस में रहने लगी हूँ इस वजह से कि मेरा चैनल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। मोनेटाइजेशन भी हो गई है लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आते और अब ये चीज़ मेरे ज़हन पर हावी होने लगी है, मैं बहुत गुस्से में रहने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को अपने ज़हन पर सवार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर उसका असर होने लग जाए। किसी भी चीज़ को इतनी अहमियत ना दें कि वो आपके असाब पर ही सवार हो जाए। चैनल नहीं चल रहा या कुछ भी, कोई भी और काम हो जो आपसे नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं तो कहूँगी ऐसे काम को आप या तो कुछ अरसे के लिए छोड़ दें या फिर उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लें। अब जो स्ट्रेस है ना, उसको कंट्रोल करने के काफ़ी सारे वेज़ हैं। हम लोग सोशल मीडिया भी इससे बड़ा पड़ा है और काफ़ी सारी रिसर्चें हुई हैं। मैं भी काफ़ी सारी इस बारे में ना, मैंने भी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ इस चीज़ के बारे में ना। कई बार ऐसा होता है कि हर बंदा की जो ज़हनी हालत होती है ना, वो मतलब कि इस माहौल में, मतलब कि ये जो टाइम चल रहा है ना, उसमें तकरीबन सबके मसाइल जो है ना, वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। जो स्ट्रेस है ना, वो एक आम सी चीज़ है जो आजकल के ज़माने में बहुत बहुत आम हो गई है, और उसको टैकल करने के जो तरीके हैं ना, वो नए नए तरीके इंसान को ढूंढते रहने चाहिए। मैं कहती हूँ जो एक सेम रूटीन होती है ना, उससे तो मैं उनसे कहूँगी कि एक ब्रेक लें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। हो सकता है कि आपकी ये जो आप जिस वजह से स्ट्रेस में आ रही है ना, उसकी वजह से आपसे काम ठीक नहीं हो पा रहा होगा। आपको ऐसे लगता होगा कि मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी वीडियोस अच्छी नहीं बन रही, तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, अपने आप को ज़रा से फ्रेशन अप करें। मतलब अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज लेके आएँ। ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके चैनल्स हैं और वो चल नहीं रहे। घर के और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को टेंशन्स हो जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो उसके लिए बस जो हल है ना, जो मुझे ऐसे लगता है, वो यही होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेके आएँ, अपनी रूटीन को ब्रेक करें, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग ऐसी लेके आएँ, क्योंकि एक ही रूटीन में रहने से कई बार इंसान बीमार भी हो जाते हैं। सेम जो चीज़ है ना, वो इंसान को बोरिंग कर देती है, और जब इंसान बोर होता है तो वो बहुत डल और ऐसे बीमार सा फील करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्राई न्यू थिंग्स, थोड़ी सी न्यू जो चीज़ें हैं ना, वो अपनी लाइफ में ऐड करें, अपनी रूटीन में थोड़ी सी चीज़ चेंज को ऐड करें। कई बार एक ही रूटीन में रहने से इंसान जो है ना, वो उकता जाता है, तो वो स्ट्रेस में आना नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप इनको एक वॉक शुरू करनी चाहिए। मैंने एक बार पता नहीं किधर
किस जगह पे पढ़ा था कि जो वॉक करने वाली या जो सोशल बंदे हैं ना, क्योंकि आप वॉक करते हैं तो अब कई बार पार्क में मेरी अम्मी जो है, मैं आपको अपनी अम्मी की मिसाल दूंगी, जब वो वॉक करके आती हैं तो उनकी बिल्कुल ही और सिचुएशन होती है। मैं अक्सर अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी जब आप वॉक करने जाती हैं ना तो आप बहुत बहुत फ्रेश लगती हैं मुझे, और जब ऐसे ही घर में बैठी होती हैं ना, जब काफ़ी अर्से तक कहीं जाती नहीं है तो अम्मी बहुत डल सा मुझे फील हो रही होती हैं। तो जब अम्मी वॉक करती हैं तो इसलिए हम लोग कभी अम्मी को वॉक करने से नहीं रोकते। हालांकि अम्मी सर्दी के मौसम में अम्मी को ना आर्थराइटिस का इशू है ना, तो उससे पेन्स होने लग जाती हैं, तो हमारा दिल नहीं होता, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से अम्मी को नहीं रोकते क्योंकि वो जब अपनी फ्रेंड्स से मिलती हैं तो वो बहुत फ्रेश हो जाती हैं। इसलिए इंसान के लिए सोशल जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अकेला इंसान जो है ना वो, मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है एक इंसान का अकेले रहकर स्ट्रेस में ना होना। अच्छा, आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा, मैं अक्सर आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मतलब ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, ये जो बचपन से मेरे साथ है, मतलब कि मुझे मैं एक नेचर लवर बंदा हूँ, तो मुझे नेचर जो है ना वो बहुत अपील करती है। मुझे ग्रीनरी अच्छी लगती है, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, और इसलिए जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना तो मैं फ्रेश एयर में जाना पसंद करती हूँ। मतलब घर से निकलती हूँ या अपने लॉन में चली जाती हूँ, छत पे चली जाती हूँ, या हम लोग ड्राइव पे मतलब कहीं चले जाते हैं तो ऐसे एरिया में जाते हैं जो खुला हो, जिधर ग्रीनरी ज़्यादा हो। जब ग्रीनरी होती है ना तो उसको देख के आपको आँखों को, दिमाग को, दिल को बहुत सुकून मिलता है, जिससे आप काफ़ी सारा जो आपका स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो जाता है। जो नेचर होती है ना वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कई बार ये आप जब कभी भी आपको स्ट्रेस फील हो ना तो आप किसी खुली जगह पर ग्रीनरी वाली जगह पर बैठ के परिंदों की आवाज़ें सुने, सनसेट, सनराइज़, ऐसी चीज़ों को देखें, फ्लावर्स को देखें, तो आपको यकीन करें आपको बहुत पुरसकून फील होगा, बहुत ही लाइट फील करेंगे। मेरा अक्सर आदत है कि मैं जब भी शाम को अक्सर ना मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, मुझे दोपहर को सोने की आदत नहीं है, तो जब भी 3 से 4 का टाइम होता है ना, मैं अक्सर या तो छत पर चली जाती हूँ या मैं लॉन वाली एरिया में आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, एनिमल्स, तो मैं उनको देख के बहुत सुकून में बहुत ऐसे रिलैक्स सा फील करती हूँ। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि नेचर में इंसान जो है ना वो बहुत पुरसकून हो जाता है। जब अपना आपका दिमाग पुरसकून होएगा ना तो आपके सारे काम आपसे ठीक ठीक होने लगेंगे। जब आपका दिमाग ही इतना मेस्ड अप हो जाएगा ना तो कुछ भी आपके हाथों से ठीक नहीं होगा। सो सबसे पहले तो वो अपने स्ट्रेस का इलाज करें, और उसके बाद जो है ना वो फिर फ्रेश जहन से, दिलो दिमाग से अपने काम पर तवज्जो दें, तो यकीन करें आप जो है ना आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये शामिल करना चाहूँगी कि अपनी रूटीन में सेल्फ़ केयर को ज़रूर लेके आएँ। जो ये सेल्फ़ केयर है ना वो आपके मैं कहती हूँ कि औरत के लिए ख़ास तौर पर, मर्दों का तो इतना उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो औरतें हैं ना उनके लिए सेल्फ़ केयर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़रा डल फील कर रही हैं तो एक बार कोई भी अच्छा सा मास्क उठाएं, अपने फेस पे लगाएं, और जब वो आप धोती हैं ना तो समझे उसके साथ आपका जो स्ट्रेस है ना वो भी धुल रहा है। तो जब इंसान अपने आप को फ्रेश देखता है ना तो वो अंदर से भी फ्रेश होने लग जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो टिप्स हैं ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं। चले जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और दुआओं में भी ज़रूर ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।